इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। द प्राइस ऑफ अ सेल फोन रिड्यूस फ्रॉम 3600 टू 3200। एक सेल फोन की जो प्राइस है पहले कितनी थी 3600 और अब कितनी हो गई है 3200। व्हाट परसेंटेज इज डिक्रीज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ ओरिजिनल प्राइस में से। ठीक है, इसकी ओरिजिनल प्राइस में से तो फाइंड करेंगे हम 9th क्वेश्चन। प्राइस रिड्यूस्ड, कितना 3600 में से कितना माइनस करेंगे हम 3200, तो उसमें से कितना बचेगा 400 रुपीज। ठीक है, अब हम डिक्रीज परसेंट फाइंड करेंगे। अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। ये 400 ओरिजिनल कितनी थी 3600 मल्टीप्लाई बाय 100। 20 से 20 कैंसिल, ये 4 से हो जाएगा कैंसिल। 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, ये 9 से हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ये ठीक है। फिर बचा 9, 9 1 जा 9 पॉइंट, फिर 9 1 जा 9 और एक 12, 9 1 जा 9 आ गया 11.11%। सो 11.11% इज डिक्रीज। ठीक है, इतना डिक्रीज हुआ कि ये हो गया बेटा हमारा 9th क्वेश्चन सॉल्व। जो भी 10 प्रिया अर्न्स 22% ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट। इफ शी अर्न्स 187 रुपीज देन हाउ मच डिड सी इन्वेस्ट। वो कितना इन्वेस्ट करेगी यदि वो 187 अर्न करती है तो। ठीक है, 22% अर्न करती है इन्वेस्टमेंट में से, अपनी इन्वेस्टमेंट से। अगर वो इतना कमाएगी तो वो कितना इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, तो फिर हमें ये फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे 10 लेट प्रिया इन्वेस्टमेंट बी, नहीं पता हमने एक्स लेट के लिए। प्रिया कितना अर्न करती हैं अपनी उसमें से, ठीक 22% ऑफ एक्स। वो अपनी इसमें से करेगी ना, एक्स में से इतना करती है, तो हम इसको फाइंड कैसे करेंगे 22/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब हम आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर। प्रिया अर्न्स कितना 187, देयरफॉर ठीक है 22/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना 187। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 187 मल्टीप्लाई बाय 100/22, तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब ये किससे हो रहा है कैंसिल, हम 11 से करेंगे। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, बचा कितना 7 है ना। 11 7 जा 77। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे 70 में 50 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा हमारा x इक्वल 75 जा 85। ये आ गया हमारा x की वैल्यू 850। तो आप आंसर किस टाइप से राइट करोगे, सो सी इन्वेस्टेड 850। ठीक, ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 11।
बबीता सैलरी इज 20% मोर देन द सैलरी ऑफ भावना। क्या है? बबीता की सैलरी 20% ज्यादा है किसकी सैलरी से? भावना की सैलरी से। हाउ मच परसेंट इज भावना सैलरी लेस देन दैट ऑफ बबीता। भावना की सैलरी कितनी कम होगी बबीता की सैलरी से, ये हमें फाइंड करना है। तो 11 लेट भावनाज इनकम, भावना की कितनी है पहले हमें ये फाइंड करना है। लेट भावना, लेट भावनाज इनकम बी x रुपीस, हमने ये लेट कर लिया। देन बबीता, तब बबीता की इनकम कितनी होगी? x प्लस 20% थी तो 2/100 x, ठीक है, इतनी होगी ना। अब हम इसको क्या कर लेंगे? कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 हो जाएगा, 2 1 2, 2 5 10, तो कितना आ गया? x प्लस इसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/x, ठीक है। आ गया ये समझ में? लेट भावना इनकम हमने कितनी लेट कर ली? उसकी x होगी। तो जब बबीता की कितनी होगी? तो उन्होंने कहा है कि क्या है, हमसे पूछा गया है कि भावना की सैलरी है वो कितनी लेस देन होगी बबीता की। तो पहले हमें बबीता की ही नहीं पता, ठीक है। पहले हमने भावना की कितनी लेट कर ली है? x, तो वो 20% ज़्यादा है तो 20x, मतलब x में 20% ज़्यादा होगी, हमने ये फाइंड कर लिया। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया इधर। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। कितना आएगा इसका एलसीएम? 5, ये होगा 5x प्लस x, तो कितना आ जाएगा? 6x/5 रुपीस, ठीक है। ओके, अब क्या करना है हमें? भावनाज इनकम लेस देन बबीताज इनकम, ठीक है। भावना की जो इनकम है वो बबीता की इनकम से कम है, ठीक है। तो कितनी है ये हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? 6x/5, ये बबीता की इनकम हो गई। इसमें से x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5, 6x माइनस 5x, ये आ जाएगा x/5 रुपीस, ठीक है। अब हम इनका परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज ऑफ भावना इनकम लेस देन बबीता इनकम, यही हमें पूछा गया है। तो देखिए, परसेंटेज निकालना है भावना की इनकम का, जो है वो किससे लेस देन है? इसकी। तो परसेंट निकालने के लिए x/5/6x, ये बबीता का हो गया, ठीक है। इसका हमें परसेंट पूछा है इन दोनों का, तो यही होगा ना। ये किसका है? भावना का, ठीक है। और ये है बबीता का। हमें इनका परसेंट पूछा है, ठीक है। इसके लेस देन कितना है तो ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? x/5, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, 5/6x मल्टीप्लाई बाय 100, या चलेगा परसेंट में, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, x से x कैंसिल, ठीक है। अब हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 बन जा 6 बन जा 6, बचा कितना इधर?
4, 6 6 जा 36, फिर कितना बचा 4, ये 36 फिर से आएगा, फिर कितना बचा, ठीक है। हम यहीं तक 1 पॉइंट तक इसको सॉल्व करें, 16.6, ठीक है। आगे भी आएगा 6 तो वो हो जाएगा 6 6 आता जाएगा तो वो 7 हो जाता है उतना, ठीक है। तो हम आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे। 16.6%, hence Bhavna's income is less than Babita इनकम वाई कितनी है 16.67%। ये आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 6 आता जाएगा और वो एक 6 वो क्या हो जाएगा 7, तो इतना भी हम राइट कर सकते हैं, ठीक है, या 16.6% भी राइट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11th सॉल्व। ओके, नंबर 12, द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज 2000। किसी पर्सन की जो है वो सैलरी कितनी है 2000 है। आउट ऑफ विच 8% प्रोविडेंट फंड इज डिडक्टेड। उसका 8% प्रोविडेंट फंड से डिडक्ट होता है, कटौती होती है उसमें। ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ही स्पेंड, जितनी सैलरी उसकी बचती है उसमें से वो स्पेंड करता है 10% ऑन हाउस रेंट पर, 20% करता है एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। हाउ मच इज द प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड। उसका कितना जो प्रोविडेंट फंड था उसमें से कटौती हुई। हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन द हाउस रेंट एंड ऑन एजुकेशन। और वो उसने कितने हाउस रेंट में और कितना चिल्ड्रन की एजुकेशन पर खर्च की है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12 कैसा करेंगे हम। सैलरी ऑफ द पर्सन, ऑफ द पर्सन कितना 2000। प्रोविडेंट फंड डिडक्ट कितना इसके में से कटौती हुई उसकी सैलरी में से, तो कितना कटता है प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड ठीक है, कितना 8% ऑफ 2000। अब हम फाइंड कर लेंगे 8% मीन्स 8/100 मल्टीप्लाई बाय 2000। ये कैंसिल, कितना आ जाएगा 8 2 जा 16, ये आ गया हमारा 160 रुपये, ठीक है। मतलब इसका उतना 160 गया उसमें प्रोविडेंट फंड में। तो रिमेनिंग सैलरी, तो उसकी सैलरी कितनी बची, रिमेनिंग सैलरी 2000 में से हम 160 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ये 0, ये 4, इधर कैरी, इधर आएगा 8, ये 1, 1840 रुपीज, ठीक है, ये आ गया। मनी स्पेंड ऑन हाउस रेंट 10% करता है वो, अब इतने में से करेगा वो, ठीक है ना। इतनी तो उसकी भविष्य निधि में पहुंच गई, प्रोविडेंट फंड इतना पहुंच गया उसमें, इतनी बची। अब इतने में से वो खर्च करेगा हाउस में रेंट में और वही एजुकेशन में। तो फाइंड करेंगे हम मनी स्पेंड ऑन
हाउस रेंट 10% ऑफ इतने का 1840 रुपीज। ठीक, तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1840, तो ये 0 ये 0 ये 0, कितना आ गया 184 रुपीज। ओके। मनी स्पेंड ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पर वो कितनी करता है, एजुकेशन कितना 20% ऑफ 1840 रुपीज, तो 20/100 मल्टीप्लाई बाय 1840, ये 0 से ये 0 गया, ये से गया, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 1 जा 2, 1 3, 368 रुपीज ये हो गया। अब टोटल मनी स्पेंड ऑन हाउस रेंट एंड एजुकेशन ये निकालना था हमें, तो हम राइट करेंगे टोटल मनी स्पेंड ऑन हाउस, total money spent on house rent and education। तो हम इनको प्लस कर देंगे, कितना था 184 प्लस 368, हम प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, ये 12 6 1 7 7 8 15, 1 कैरी 3 1 4 1 5, 500 कितना आ गया, ये 552 रुपीज। ठीक है, तो अब आपको राइट करना है, इसका आप कैसे राइट करोगे आंसर में, 160 वो इधर 160 है ना प्रोविडेंट फंड डिडक्ट, उसका कितना कटा उसमें 160 इज deducted as provident fund and he spent कितना 552 रुपीज on the house रेंट एंड ऑन एजुकेशन। ठीक, यहाँ हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द लेंथ ऑफ rope is decreased by 12 whole 1/2%. What is the new length if it was 150 meters? ठीक है, एक रूप है जो कितना डिक्रीज हो गया 12 होल 1/2%, उसकी जो न्यू लेंथ हमें वो फाइंड करनी है, और जो पहले कितनी थी इट वाज 150 मीटर। तो ओरिजिनल लेंथ क्या थी इसकी, ओरिजिनल लेंथ ऑफ रोप 150 मीटर डिक्रीज परसेंट इक्वल डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमें गिवन है कितना है 12 होल 1/2, डिक्रीज हमें ये फाइंड करना है, ओरिजिनल कितने ली 150 100। ठीक है, इसको हम चेंज कर लेंगे,
ये 24, ये 25, ये डिक्रीज 150 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें डिक्रीज की वैल्यू चाहिए। कितना डिक्रीज हुआ हमें ये चाहिए तो 25/2 ये आएगा मल्टीप्लाई में 150, ये आ जाएगा 100। तो यहाँ से आपकी ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, नहीं ये 2 से नहीं कैंसिल होगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अभी किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 5 जा 75/4, 2 2 जा 4, डिक्रीज ये 4 से हम कैंसिल करेंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 बचा 3। ठीक है, 4 8 जा 32, कितना बचा 3। ठीक है, यहाँ डिवाइड नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 34, 7 जा 28। ठीक है, तो बचा 2, तो 4 5 जा 20, कितना आ गया 18.75 मीटर डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो न्यू लेंथ कितनी होगी इसकी 150 मीटर मल्टीप्लाई बाय 18। ये इसकी ओरिजिनल थी, हमें न्यू लेंथ चाहिए तो इतना डिक्रीज हुआ है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18.75। ठीक, ये आएगा 5, ये इधर 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2, डेसिमल एज इट इज। यहाँ कैरी दे देंगे हम। 10 में से 9 गया 1, यहाँ कैरी। ये 5 में से 2 गया 3 और ये 1, कितना आ जाएगा 131.25 मीटर। ठीक है, तो इसकी जो न्यू लेंथ आ गई। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, राहुल परचेज्ड अ फ्यू पैरेट्स। ठीक है, 20% flew away, 10% died and 14 remained. How many parrots did he purchase? उसने कितनी खरीदी थी। ठीक है, 20% जो है वो उड़ गए, 10% क्या है वो डाइड हो गए मतलब ख़त्म हो गए, और 14 बचे हैं। तो उसने कितनी खरीदी ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, लेट राहुल परचेज एक्स पैरेट्स। ठीक है, लेट हमने कर लिया कि उसने एक्स उसने खरीदे, तो परचेज किए, पैरेट्स फ्लू अवे, 20% ऑफ एक्स इसी में से उसके उड़ गए, तो हम निकालेंगे 20/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, कितना आ गया 20x/100। रिमेनिंग पैरेट्स कितने बचे उसके, रिमेनिंग पैरेट्स 14। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इनको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, कितना 20x/100 प्लस जो 10% था ये 10x आएगा। सिमिलरली 10x/100 प्लस ये 14, कितना प्लस 14 इज इक्वल टू x, यही रहेगा ना।
ये 20x इसके रिमेनिंग उसके इतने बचे, ठीक है, कितने में से हमने x पैरेट्स हमने लेट किए थे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके जो एलसीएम आएगा वो कितना, क्या करेंगे अब हम यहाँ x की वैल्यू साइड में रख लेंगे, 20x अपॉन 100 प्लस 10x अपॉन 100, ये माइनस x इज इक्वल टू माइनस इधर आ जाएगा 40, ठीक, ओके। ये रिमेनिंग पैरेट्स थे, ठीक है, इन सभी को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा पूरा जितना हमने लेट किया था एक्स पैरेट जितने उतने परचेज किए थे उतने आ जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे, यहाँ बचेगा 20x प्लस 10x, यहाँ आएगा कितना माइनस 100x इज इक्वल टू माइनस 14, ठीक। क्या करेंगे अब हम 20x 10x 30x को हम इसमें से माइनस करेंगे तो 70x अपॉन 100 माइनस 14, यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए है तो x एज इट इज माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन माइनस 17, तो कितना, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 वन जा 7, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 7 वन जा 7, 7 टू जा 40, कितना आ जाएगा 20, ठीक है। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 20। अब सो आंसर राइट करेंगे, सो ही परचेज्ड 20 पैरेट्स, उसने इतने परचेज किए थे, ठीक है। ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यू टू ऑफ सीजन द प्राइस ऑफ ब्लैंकेट इज रिड्यूस्ड बाय 12% टू 748 हो गई है, ठीक है, 12% रिड्यूस तो 748। व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल प्राइस, हमें इसकी ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है तो हम क्या कर लेंगे, ओरिजिनल प्राइस को लेट कर लेंगे, लेट ओरिजिनल प्राइस बी एक्स, डिक्रीज कितना हुआ 12% ऑफ एक्स, तो 748 इज इक्वल टू 12 अपॉन 100, ये हो गया ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एक्स। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो और इस टाइप से हम कर सकते हैं, 748 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन ये 12 आ जाएगा, रुपीज में चल रहा है, इधर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 12 बन जा 12, ठीक है। हमें इसको कैंसिल करेंगे, 12 6 जा 72, यहाँ 2 बचेगा, 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है, 24 तो बचा 4, है ना, यहाँ 40, ये 40 तो 12 3 जा 36, ठीक है, 50 फिर 4 तो ये आ जाएगा ये 62.3। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये जो होगा ना तो ये 1 जो है डेसिमल पीछे आ जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, ये 3 3 चलता ही रहेगा, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 66,233.3, ठीक है। ये 220 ये आगे आ जाएगा, ये चलता ही रहेगा तो 20 आगे आ जाएगा तो 6,233.3, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सो द ओरिजिनल प्राइस वाज कितनी हो गई, ओरिजिनल प्राइस वाज 6,233.3, इतने रुपीस आ जाएगी, ठीक है। यहाँ बेटा आपकी 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, जो भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।